जय श्री राम। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण का नाम हर कोई जपता है, परंतु क्या आप ये जानते हैं कि भगवान का यह नाम किसने रखा? तो आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के अनुसार कि भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार कैसे हुआ था। एक बार कुल पुरोहित गर्गाचार्य वसुदेव जी की प्रेरणा से गोकुल पधारे। वहाँ वे नंद यशोदा से मिलने गए तो नंद और यशोदा ने उनका आदर सत्कार किया और वासुदेव देवकी का हाल लिया। उन्होंने गुरुदेव से उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने बतलाया कि पास के गांव में एक बालक ने जन्म लिया है, जिसके नामकरण के लिए जाता हूँ। बस रास्ते में तुम्हारा घर पड़ता था, सो मिलने चला आया। यह सुनकर नंद और यशोदा ने बाबा से अनुरोध किया कि हमारे यहाँ भी 2 बालकों का जन्म हुआ है, कृपया करके आप उनका भी नामकरण कर दें। तब गुरुदेव गर्गाचार्य ने कहा कि तुम्हें तो हर काम जोर शोर से करने की आदत है, अगर कंस को पता चल गया तो मेरा जीना मुहाल हो जाएगा। तब नंद बाबा बोले कि भगवान गौशाला में चुपचाप नामकरण कर देना, हम किसी को नहीं बताएंगे कि यह नामकरण आपने किया है। गर्गाचार्य तैयार हो गए। जब रोहिणी ने सुना कि कुल पुरोहित आए हैं तो वह उनका गुणगान बखान करने लगी। यशोदा बोली कि वे इतने बड़े पुरोहित हैं, ऐसा करो हम अपने बच्चे बदल लेते हैं, तुम मेरे लाला को और मैं तुम्हारे पुत्र को लेकर जाऊंगी। देखती हूँ कैसे तुम्हारे कुल पुरोहित सच्चाई जानते हैं। माताएं परीक्षा पर उतर आई, बच्चे बदलकर गौशाला में पहुंच गई। यशोदा के हाथ में बच्चे को देख गर्गाचार्य कहने लगे कि ये रोहिणी का पुत्र है, इसीलिए इसका एक नाम रोहन्य होगा। अपने गुणों से सबको आनंदित करेगा तो एक नाम राम होगा, और इसके बल के समान कोई ना होगा, इसीलिए इसका एक नाम बल भी होगा। मगर सबसे ज्यादा लिया जाने वाला नाम बलराम होगा। यह किसी में कोई भेद न करेगा, सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो एक नाम संकर्षण भी होगा। जब गर्गाचार्य जी ने रोहिणी की गोद में बालक को देखा तो वह उसकी मोहिनी मूर्तियां में खो गए, अपनी सारी सुध-बुध भूल गए, खुली आंखों से प्रेम समाधि लग गई। अब गर्गाचार्य ना तो बोलते थे ना हिलते थे, ना जाने इस तरह कितने पल निकल गए। यह देख बाबा यशोदा घबरा गए और हिलाकर पूछने लगे कि बाबा क्या हुआ, बालक का नामकरण करने आए हो, क्या ये बात भूल गए? यह सुन गर्गाचार्य को होश आया और एकदम से बोल पड़े, नंद तुम्हारा बालक कोई साधारण इंसान नहीं। यह तो ये कहते ही जैसे ही उन्होंने उंगली उठाई तभी कान्हा ने आग दिखाई। कहने ही वाले थे गर्गाचार्य कि ये तो साक्षात भगवान है, परंतु तभी कान्हा ने आंखों ही आंखों में गर्गाचार्य को धमकाया कि बाबा मेरे भेद ना खोलना, मैं जानता हूँ यहाँ दुनिया भगवान का क्या करती है, उसे पूछकर अलमारी में बंद कर देती है, और मैं अलमारी में बंद होने नहीं आया हूँ, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ, माँ की ममता में खुद को भिगोने आया हूँ। अगर आपने मेरा भेद बतला दिया तो मेरा क्या हाल होगा? मगर गर्गाचार्य ये बात नहीं माने और जैसे ही दोबारा बोले कि ये तो साक्षात, तभी कान्हा ने फिर धमकाया, गुरुजी मान जाओ नहीं तो जुबानी यहीं रुक जाएगी और उंगली उठी की उठी रह जाएगी। यह सारा खेल आंखों ही आंखों में हो रहा था। पास बैठे नंद और यशोदा को कुछ भी ना पता चला। इस बार भगवान श्री कृष्ण के धमकाने से गर्गाचार्य बोल उठे, आपके इस बेटे के नाम अनेक होंगे, जैसे कर्म करता जाएगा वैसे नए नए नाम होते जाएंगे, लेकिन क्योंकि इसने इस बार काला रंग पाया है तो इसका एक नाम कृष्ण होगा। मैया यशोदा बोली, यह कैसा नाम बताया है, कोई आसान सा नाम बतलाओ। तब गर्गाचार्य कहने लगे, मैया तुम इसे कन्हैया, कान्हा, किशन या किसना कह लेना। तब मैया यह सुन मुस्कुरा उठी और सारी उम्र उन्हें कान्हा कहकर बुलाने लगी। आशा है आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।